हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 11th क्लास में हम बायोलॉजी में आज लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेसन को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ें और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो 11th बायो का चैप्टर नंबर 2। लेसन का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। लेसन हमारा जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जीव जगत का वर्गीकरण है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो अपन जीव जगत का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार दोबारा हम वर्गीकरण की जो परिभाषा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में बांटना। यानी हम समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में बांटने वाले हैं, तो इसे हम बोलेंगे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की जो परिभाषा है, समानताओं असमानताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में बांट देना। वर्गीकरण से संबंधित इतिहास हम पढ़ें तो हम क्या देखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं को 2 भागों में बांटा। एक जिनको बोला गया एनेइमा और दूसरा जिनको बोला गया इनेइमा। जंतुओं को 2 भागों में बांटा, एनेइमा और इनेइमा। और इनका आधार क्या बनाया गया? इनके अंदर आरबीसी अनुपस्थित थी, यानी इनका जो रुधिर है वो लाल नहीं होता है, जबकि इनके अंदर आरबीसी पाई जाती है, जिससे इनका जो रुधिर है वो लाल रंग का होता है। तो लाल रुधिर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 कैटेगरी बना दी थी अरस्तु ने इनकी जंतुओं की। तो ये एक शुरुआत थी, यानी शुरुआत में इस तरह से वर्गीकरण किया गया। बाद में क्या देखा गया? पादपों को भी 3 कैटेगरी बना दिया गया, जिसमें सबसे छोटे कोमल पौधे शाक, फिर उससे बड़े झाड़ी और सबसे बड़े वृक्ष। यानी इस तरह से शुरुआत में एक वर्गीकरण का जो है कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन ये पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार नहीं था। तो वैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये वर्गीकरण की जो शुरुआत की गई इस तरह से की गई। वर्गीकरण का जो मुख्य आधार जो लिया गया या वर्गीकरण के जो प्रकार हैं वो इस तरह से हैं। अगला टॉपिक है वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण के प्रकार में बच्चों सबसे पहले एक वर्गीकरण दिया गया जिसको कहा गया द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया गया है? इसमें समस्त जीवों को 2 जगतों में बांटा गया। कितने जगतों में बांटा गया? 2 जगतों में बांटा गया। और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे, यानी इसका जो प्रतिपादन किया
वो किया था कैरोलस लीनियस ने। यानी कि जो द्विजगत वर्गीकरण है उसको देने का श्रेय दिया जाता है कैरोलस लीनियस को। इन्होंने समस्त जीवों को दो जगतों में बांटा और जो दो जगत थे वो इस प्रकार से थे। पहला जो जगत बनाया वो बनाया पादप, और दूसरा जगत जो बनाया वो बनाया जंतु जगत। यानी कि पादप जगत और जंतु जगत। यानी शुरुआत में दो ही जगतों में बांटा गया था, पादप जगत और जंतु जगत। बाद में फिर इनको और विभाजित किया गया। तो ये हो गया पहला द्विजगत वर्गीकरण। इसके बाद जो दूसरा आया वो आया तीन जगत वर्गीकरण या त्रिजगत वर्गीकरण, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तीन जगत जो वर्गीकरण था इसमें क्या किया गया, समस्त जीवों को तीन जगतों में वर्गीकृत किया गया। कितने जगतों में? तीन जगतों में। और इसका जो प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, इसका प्रतिपादन किया था हैकल ने। इसका प्रतिपादन किसने किया था? हैकल ने प्रतिपादन किया था। और दो तीन जगत जो बनाए गए थे, भाई दो जगत तो ये ले लिए गए, पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, तीसरा जो जगत बनाया गया इधर वो जगत लिया गया प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत, जंतु जगत और पादप जगत। तो तीन जगत जो है इस प्रकार से बांटे गए हैकल के द्वारा। तो द्विजगत जो दिया था वो कैरोलस लीनियस ने, और तीन जगत दिया था हैकल ने। इसके बाद जो चौथा वर्गीकरण सिस्टम आया वो आया चार जगत वर्गीकरण। और बच्चों इसमें क्या किया गया, समस्त जीवों को चार जगतों में बांटा गया। कितने जगतों में? चार जगतों में बांटा गया। इसका प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे कोपलैंड। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? कोपलैंड ने किया। अब इन्होंने जो चार जगत बनाए वो इस प्रकार से बनाए। सबसे पहले वही पादप जगत जो पहले आ चुका है, दूसरे नंबर पर जंतु जगत, ये भी पहले आ चुका है, तीसरा जो बनाया प्रोटिस्टा जगत, तीन जगत तो आ चुके हैं। इन्होंने चौथा जगत जो था वो शामिल किया यहाँ पर मोनेरा जगत। ठीक है, तो चार जगत वर्गीकरण में चार जगत बना दिए गए, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत। इसके बाद जो चौथा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया उसको बोलते हैं पांच जगत या पंच जगत वर्गीकरण। बच्चों ये जो वर्गीकरण सिस्टम है ये सबसे अधिक सर्वमान्य सिस्टम है। इसको पंच जगत अवधारणा भी कहते हैं। इसी को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसमें क्या किया गया, समस्त जीवों को पांच जगतों में वर्गीकृत किया गया। कितने जगतों में? पांच जगतों में, यानी 5 किंगडम में। सबसे पहला जो किंगडम जो लिया गया वो लिया गया पादप जगत। दूसरा किंगडम आ गया जंतु जगत। तीसरा किंगडम हो गया प्रोटिस्टा जगत।
चौथा मोनेरा जगत, और पांचवा जो था वो था कवक जगत। तो 5 यहाँ पर जगत हो चुके हैं, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत और कवक जगत। और हाँ, इसका प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था R.H. व्हिटेकर। बच्चों, वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया? R.H. व्हिटेकर। तो इस तरह से जीव जगत का जो वर्गीकरण है, इसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो अरस्तु ने जीवों को आरबीसी के आधार पर 2 भागों में बांटा। एक तो वो जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है उनको ई नेइमा कहा गया, और जिनमें लाल रुधिर अनुपस्थित होता है उनको ए नेइमा कहा गया। बाद में जो वर्गीकरण का आधार बनाया, इसमें हमने सबसे पहले वर्गीकरण के प्रकार में द्विजगत वर्गीकरण दिया गया। समस्त जीवों को 2 जगतों में बांटा यहाँ पर, और इसका प्रतिपादन किया था कैरोलस लिनियस ने। 2 जगत बनाए, पादप जगत और जंतु जगत। दूसरा 3 जगत वर्गीकरण जो है, इसमें समस्त जीवों को 3 जगतों में बांटा। प्रतिपादन हैकल ने किया इसका। पादप जगत, जंतु जगत के साथ साथ प्रोटिस्टा जगत को भी यहाँ पर अलग से मान्यता दे दी गई। 4 जगत जो वर्गीकरण है, इसमें समस्त जीवों को 4 जगतों में बांट दिया गया। ये कॉपलैंड ने किया, और इन्होंने पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत के साथ साथ एक निम्न स्तरीय जीवों का मोनेरा जगत भी स्थापित कर दिया। अंतिम और सर्वमान्य जो 5 जगत वर्गीकरण है, उसमें समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। और ये 5 जगत जो है, पादप जगत, जंतु जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवकों को भी अलग से पादप जगत से निकालकर अलग जगत की मान्यता दे दी गई। क्योंकि कवक जो हैं उनको पहले पादप जगत में रखा जा रहा था, लेकिन चूंकि वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और स्वयंपोषी नहीं होते, इसलिए उनको पादप हम कह ही नहीं सकते, इसलिए उनके लिए अलग जगत बना दिया, कवक जगत। इसका प्रतिपादन R.H. व्हिटेकर ने किया था। तो बच्चों, इस तरह से वर्गीकरण जो है इसके 4 प्रकार हो जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक में 5 जगत जो वर्गीकरण है उसके 5 जगतों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप इस लेसन पर लगातार बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जोर शोर से घरों में सुरक्षित रहते हुए जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।